वो बोल रही है कि 200 यूट्यूबर खड़े कर दिए, इस पे आप क्या कहेंगे? वो 200 यूट्यूबर नहीं, वो भारत के सभ्यता संस्कृति को वो बर्बाद कर रही है, धूमिल कर रही है गोरखपुरिया भौजी। ये जो कह रही है कि महिला विकास मंच का नाम ले रही है ये, और कह रही है कि हम 200 महिलाओं को हम रोजगार दे दिए, मेरे वजह से वीडियो बनाना सीख गई। अरे महिलाओं के लिए कुछ करना है तो देखो, ये तस्वीर दिखा दीजिए एक बार कैमरा घुमा के, देखिए ये इन लोगों को किस तरीके से शेरनी की तरह इन लोगों को सम्मानित किया जाता है। जहां ये लोग जाते हैं अच्छे अच्छे लोग सम्मान देते हैं, और तुमको कौन को सुअर तुमको सम्मान नहीं देगा, तुमको जेल हो जाना चाहिए। और ये समाज को गंद मचा रही है। गोरखपुरिया भौजी का कहना है कि उसने उसके जैसा कई यूट्यूबर्स खड़े कर दिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उसका तो अभी वो अब खुद का उम्र नहीं है, कितनी साल की होगी, 30 साल की होगी, और 30 साल में यूट्यूबर खड़ा कर दी, आप बोलेगी पूरा देश से खड़ा कर दिया, कोई मतलब है? चाहे ना हो, प्रोवोकेटिंग तो उसके द्वारा भी किया गया है, ठीक है। अगर वो उन्हें प्रोवोक नहीं करती तो मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। प्रोवोक करना भी अपने आप में एक अपराध है। और रही बात गंद मचाने की, तो भाई उनकी भी 3 बेटी है। हम तो गोरखपुरिया को बहुत छोटी होगी मेरे से, मेरी बेटी की उम्र से भी छोटी होगी, फिर भी मैं बात कर रही हूँ इज्जत से। लेकिन वो इतनी अनसंस्कारी, जो कहते हैं ना संस्कार ही नहीं है उस लड़की में। वो तो अभी देखें कि यही महिला विकास मंच का नाम ले रही है, वो महिला विकास मंच के हम गुरु 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 बोल के संबोधन कर रही है। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। अभी मैं बात करने वाली हूँ यूपी की मालती चौहान के बारे में। आप लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मालती चौहान की मौत हो चुकी है। अभी हमारे साथ बनी हुई है महिला विकास मंच की पूरी टीम है। तो मैम, क्या लगता है मालती चौहान की मौत के पीछे किनका हाथ है? देखिए, मालती चौहान के मौत के पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो उसका पति विष्णु राज का है। और विष्णु राज, उससे हर वो चीज़ गंदा करना सिखाया उस पति ने, जो एक अभी आप यूट्यूब्स पे देखते हो ना, कितने सारे मर्द अपनी पत्नियों को नंग स्थिति में रोड पे उतार रहे हैं। अब वो मर्दानगी कहाँ गई? वो पुरुष प्रधान देश का मर्दानगी खत्म हो गया। पत्नी को बेच के पैसा कमाते हो, और उसी पत्नी को जलील भी करते हो, और उसी पत्नी को मार भी देते हो, अपना काम निकल गया तो डेफिनेटली वही है। और उसके साथ जुड़े हुए तमाम लोग जो इस गंदगी में सहभागी बने हैं। पहले मालती चौहान अपने पति को मतलब पति को बनाया, इस लायक बना दिए कि आज वो अच्छी जिंदगी जी सकते थे। तो आपको सुसाइड है या फिर उसको मारा गया है? लोगों का वीडियो पहले भी, चूंकि हम लोग तो टाइम नहीं है कि इस तरह के वीडियो देखें, लेकिन मोबाइल हाथ में रहता तो नजर पड़ी जाती। ये मारा पीटी गाली गुत्तम इन लोगों का आम बात था। कभी वीडियो डाउन हो गया तो जबरदस्ती लड़के डाल देते थे, आज हमको मार दी, आज ये पे। पता नहीं ये निजी जीवन की चीज़ें कैसे ये लोग सोशल मीडिया पे परोस के, ये सब अच्छी एजुकेशन की कमी है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी इतनी हद तक चली गई है, और बिहार से ज़्यादा लड़कियां, मैं भी देखती हूँ बिहार वालियों का भी मैं यूट्यूब से देखती हूँ, बिहार से ज़्यादा जितने भी गंदे यूट्यूब बनाने वाली लड़कियां हैं ना, ये ज़्यादातर आपको यूपी की नजर आएंगी। आप देख लो, एक वो आती है जो पति के साथ बैठ के गंद मचाते रहती है, एक आप इसका भी देख लेते, मालती का भी। ठीक है, मालती आज नहीं रही, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इसका भाई हम ये काम करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, जीवन का कोई मकसद तो होना चाहिए व्यक्ति का। इन लोग का कोई मकसद ही नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि बस, अगर देहाती भाषा में कह दिया जाए, हग रहे हैं तो भी डाल रहे हैं, मूत रहे हैं तो भी डाल रहे हैं। तो ये क्या पैसा कमाने का यही तरीका बच गया है तुम लोग का? अरे कुछ अच्छा परोस के कमाओ यार, कि समाज में एक अच्छा चीज सामने जाए। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो गंद ही मचाना है, गंद मचा रहे हैं। चली गई जान, जाने वाली चली गई, बाकी लोग मस्ती मारो, कुछ लोग जेल में खटो। पहले भी कई दफ़ा मालती चौहान के पति गायब हो जाते थे, कभी नेपाल भेज देते थे, कभी किसी और के साथ अफेयर हो जाती थी। तो ये चीज़ें पहले भी हुआ करती थी, लेकिन अचानक से इस कदर मतलब जो चीज़ें कैमरे पर दिखाई जाती थी वो चीज़ें रियल लाइफ में हो गई। इसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं, इसमें राधिका भी दोषी है, जिसके साथ विष्णुराज शादी करने जा रहा था। राधिका, विष्णुराज और अर्जुन प्लस गोरखपुरिया, ये तमाम 4 लोगों का खेल चल रहा था यहाँ। और जो सही और गलत यही 4 लोग बताएंगे। हम तो भाई दूर से बैठ के वही जो तुम दिखा रहे हो वही हम देख रहे थे। अंदर की क्या बात है ये तो वहीं के लोग बताएंगे। मेरी एक सदस्य हैं वहाँ पे, उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने कंप्लेन भी किया है डीएमएसपी को कि गंदगी पे रोक लगे। 3 महीने पहले की बात बता रही हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, प्रशासन को कोई मतलब नहीं, तो हम कितना क्या करेंगे बताइए। सिर्फ विष्णु ही गिरफ्तार क्यों हुआ? गोरखपुरिया भौजी है, और जिस लड़के से शादी हुई थी, उसकी दूसरी शादी हुई मालती की, वो लड़का भी तो दोषी है। भाई आप
हम बोल के इसमें क्या कर रहे हैं? बुद्धिजीवी हो, बुद्धिजीवी जैसा सवाल पूछो। जो बात एफआईआर की कॉपी में लिखा होगा उसी आधार पे अरेस्टिंग होती है ना। तो उनके माँ बाप को चाहिए ना शक करके सारा नाम डालना। तो जिन जिन लोगों का नाम माँ बाप ने डाला होगा वो उनकी अरेस्टिंग हो गई, जिसका नहीं डाला होगा बाहर है। उसमें हम आपके अभी गोरखपुरिया भौजी जो है अभी बहुत नेता बन रही है, वहाँ पे गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है। वो भी तो वीडियो करती है, इस कदर करती है, मतलब जैसे समाज को गंदगी परोस रही है। आपको नहीं लगता है कि गोरखपुरिया भौजी का भी हाथ हो सकता है इसमें? देखिए, हाथ हो चाहे ना हो, प्रोवोकेटिंग तो उसके द्वारा भी किया गया है, ठीक है। अगर वो उन्हें प्रोवोक नहीं करती तो मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। प्रोवोक करना भी अपने आप में एक अपराध है। और रही बात गंद मचाने की, तो भाई उनकी भी 3-3 बेटी है। हम तो गोरखपुरिया को, बहुत छोटी होगी मेरे से, मेरी बेटी की उम्र से भी छोटी होगी, फिर भी मैं बात कर रही हूँ इज्जत से। लेकिन वो इतनी अनसंस्कारी, जो कहते हैं ना संस्कार ही नहीं है उस लड़की में। वो तो अभी देखें कि यही महिला विकास मंच का नाम ले रही है, वो महिला विकास मंच के हम गुरु 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 बोल के संबोधन कर रही है, तुम तड़ाक कर रही है। अब ऐसी लड़कियों से क्या ही आदमी मतलब महिला विकास मंच की गुरु कह रही है वो, मतलब संबोधन उसका मेरे ही तरफ इशारा है, लेकिन महिलाओं के लिए उसमें खड़ी होती क्या? तो इसलिए अब उसके ऊपर अगर हम कमेंट करने लगेंगे तो उसमें और हमें फ़र्क क्या रह जाएगा। इसलिए उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहिए। उसका चर्चा करेंगे मतलब अपना जुबान खराब करेंगे, कोई मतलब नहीं। मैम, गोरखपुरिया भौजी का कहना है कि उसने उसके जैसा जैसा कई यूट्यूबर्स खड़े कर दिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उसका तो अभी अब खुद का उम्र नहीं है। कितनी साल की होगी? 30 साल की होगी, और 30 साल में यूट्यूबर खड़ा कर दी। आप बोलेगी पूरा देश से खड़ा कर दिया, कोई मतलब है? देखिए, पैसा कमाने का बहुत रास्ता है, और ऐसा गलत सलत करके पैसा कमाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सब कुछ कर लेगी, संस्कार नहीं मिलेगा। संस्कार कहीं ना कहीं उसका वो मतलब उस संस्कार में कमी है, उसके पेरेंट्स का भी कमी है कि ऐसे बच्चे को मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का लंगा फोटो डाल के, किसी को रेत करके, किसी को तुम ताम ऐसे बात कर रही थी। लग रहा था कि नहीं बीना जी इस तरह से बात कर रही थी अभी महिला विकास मंच के बारे में कि खून तो खौलने लगा था। महिला विकास मंच का पूरा नाम भी नहीं जान रही है, एक महिला मंच बोल रही है। अरे नाम जान लो। वो खोज रही थी, बोले कि हम तो खोज रहे थे कि इसकी गुरु कौन है। अरे तुम खोजे, तुम आओ पटना, तुमको मिल जाएंगे फ्रेजर रोड में। ये मतलब नहीं है, किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं हम। अगर किसी के ऊपर एक उंगली उठा रहे हैं तो 4 हमारे तरफ जा रहा है। इसीलिए उसको हम यही कहेंगे कि अभी सीखो, तुमको बहुत सीखना है और पैसा कमाना है। पैसा कमाने का तुमको लत लग गया है तो बेटी सबसे बनवाओ, परिवार से बनवाओ, किसी का जान मत लो। तुम जो जान ली हो ना, ये क्राइम है। किसी को पोक करना ये बहुत बड़ी क्राइम है। तुम मतलब मेंटली टॉर्चर किया गया है उसको। हाँ, कहीं ना कहीं बार बार हम आपको कहें कि तुम ऐसी हो वैसी हो तो तुमको लगेगा कि हम ऐसे हैं क्या, तो दिमाग में बैठता है। मालती के मौत से पहले भी जो है सोशल मीडिया पे लड़ना झगड़ना ये चीज़ें कंटिन्यू रहता था। तो ये सब चीज़ें भी हम लोगों दर्शक को लगता था कि ये चीज़ें फेक है, एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। लेकिन देखने के बाद अब चीज़ें समझ में आ रही है कि ये चीज़ें जो है निजी ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही थी उसको वो यूट्यूब पे डाल देती थी। हाँ, अब तो मत डालो। अब मरने के बाद भी तुम डाल रही हो, शमशान में जा रही हो तो लकड़ी बोल रही है कि लकड़ी हमको नहीं दे रहा था, छूने नहीं दे रहा था। तुम सबका ठेकेदार बनी हो क्या? हाँ, तुम गोरखपुर में गोरखपुरिया भौजी, तुम अपना गोरखपुर में गंद क्या मचाओगी? पूरा तुम इंडिया में गंद मचा रही, विदेश में गंद मचा रही हो। छोड़ दो, शर्म करो हमारे हिसाब। शमशान घाट पे कैसे चली गई ये महिलाओं को लेके? शमशान घाट पे हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में, किसी भी धर्म में महिला शमशान घाट पे जाती है क्या? ये लकड़ी देगी, सरदारिन बनी है। इसको झोंटा जो होता है ना, झोंटा बोल के देहात में बोला जाता है, नोच के सब मारता वहां पे ना, तब तो पता चलता है कि कितना बढ़िया काम की है। उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं? उसको जेल होना चाहिए, सबसे पहले उसको जेल होना चाहिए, सबसे पहले उसी को जेल होना चाहिए। कि वो सरदारिन बनी है ना, उसका सरदारिन बनना निकलेगा जब वो जेल जाएगी। और जितनी 200 यूट्यूबर है जो ये अपना जितना लड़का सब भी है जो शादी करके और अपनी बीवी के साथ जो अश्लील हरकत कर रहा है, सब पैसा कमा रहा है सब। और जो लड़की है, जो जिस लड़की को हिंदू धर्म में हमारे भारत में देवी का रूप दिया जाता है, कहा जाता है, उसको ये सब जरिया बना के उसके जिस्म को ये लोग मतलब समझिए उसका धंधा कर रहा है ये सब। अच्छा, अगर वो चाहती तो आज जो है
इसकी मौत नहीं होती, क्योंकि ऑफ कैमरा भी उसके घर जा करके सबको घर के लोगों को देखिए, बिठा सीधा करके बात है समझा कि सकती है। देखिए एक चीज और आपको हम बता दे रहे हैं कि जो गोरखपुरिया भौजी है ना, उसको टक्कर देने वाला एक विष्णु राज ही था, क्योंकि उसका भी सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है। और गोरखपुरिया भौजी भी मतलब उससे आगे ही था विष्णु राज, गोरखपुरिया भौजी से। अब वो देखिए कि वहां पे जाके चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कह रही है कि विष्णु राज के चैनल को अनसब्सक्राइब करिए, रिपोर्ट करिए। इसका मतलब इसका लोभ साफ साफ दिख रहा है कि ये अपने चैनल को या फिर अपने व्यूज के लिए, अपने लिए ये किसी के जीवन को ये बर्बाद कर रही है, तबाह कर रही है खुलेआम। हो सकता है कि इसको मान के चलिए उसका चैनल बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर था, तो था कि ये बर्बाद हो जाए विष्णु राज, उसका मकसद था और उस मकसद में वो कामयाब हो गई।